अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फॉरेंसिक का एक चैप्टर मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द डेथ। ठीक है, ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एमसीक्यूज वाइवा वगैरह क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉरेंसिक थैनाटोलॉजी का मतलब देखते हैं। फॉरेंसिक थैनाटोलॉजी क्या होती है? फॉरेंसिक थैनाटोलॉजी बेसिकली थैनो निकला है थैनाटोस से, जिसका मतलब है डेथ, और लॉजी का मतलब आपको पता है स्टडी होता है। फॉरेंसिक थैनाटोलॉजी हम लोग कहते हैं स्टडी, इट इज़ अ मेडिको लीगल स्टडी ऑफ द डेथ। ठीक है, मेडिको लीगल स्टडी ऑफ द डेथ। अब डेथ जो है हमारे, अगर हम डेथ की डेफिनेशन देखें तो हम डेथ को किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली डेथ जो है हमारे पास इरिवर्सिबल लॉस, अगर हमें डिफ़ाइन करना पड़े डेथ को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, ये इरिवर्सिबल लॉस है, इरिवर्सिबल लॉस ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लिविंग मैटर। डेथ दो तरीके की होती है। बेसिकली डेथ हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारे पास सोमैटिक डेथ, और दूसरी होती है हमारे पास मॉलिक्यूलर डेथ। सोमैटिक डेथ को हम लोग जो है सिस्टमिक और क्लिनिकल डेथ भी कह रहे होते हैं। सिस्टमिक और क्लिनिकल डेथ। सोमैटिक डेथ में हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास कंप्लीट इरिवर्सिबल सेशन है वाइटल ऑर्गन्स का। वाइटल ऑर्गन्स में हमारे पास कौन कौन से आ जाती हैं? हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन। ये हमारे पास वाइटल ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बीइंग के। इसे ट्राइपोड ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इसके बगैर जो है एक पर्सन जो है जिंदा नहीं रह सकता, अलाइव नहीं रह सकता। सोमैटिक डेथ में क्या होता है कि इन तीनों, इस ट्राइपोड ऑफ लाइफ के हमारे पास फंक्शंस जो है कट डाउन हो जाते हैं, या आपको मसला आ जाता है, डिजीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके फंक्शंस नहीं हो पाते, अपने फुलफिल फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाते, इसलिए हम इसे कहते हैं सोमैटिक डेथ है। सोमैटिक डेथ इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं: सेजेशन ऑफ द ट्राइपोड ऑफ द लाइफ, और या सेजेशन ऑफ द वाइटल फंक्शंस ऑफ हार्ट, लंग्स एंड ब्रेन। ठीक है, इसलिए हम सिस्टमिक और क्लिनिकल डेथ भी कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर डेथ क्या होती है हमारे पास? मॉलिक्यूलर डेथ को हम लोग सेलुलर डेथ भी कहते हैं। अब सेलुलर डेथ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टिश्यूज़ के लेवल पे हो रही होती है। ये इस मॉलिक्यूलर डेथ में क्या होता है? डेथ ऑफ द टिश्यूज़ एंड द सेल्स इंडिविजुअली। टिश्यूज़ और सेल्स की जो डेथ हो रही होती है हमारे पास इंडिविजुअली बेसिस पे हो रही होती है, इसलिए हम जो है इसे मॉलिक्यूलर डेथ भी कहते हैं, सेलुलर डेथ भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर डेथ में टिश्यूज़ और इसके सब के बाद ये सेल या टिश्यूज़ जो हैं, ये जब ये डेथ हो जाएगी इनकी, उसके बाद हमारे पास सोमैटिक डेथ होती है। ये नहीं कि सिर्फ मॉलिक्यूलर डेथ है तो मतलब कि सिर्फ टिश्यूज़ और सेल्स हैं, उसके बाद हमारा हार्ट, लंग्स, ब्रेन, ये तो मेन है ना। ये अगर हमारे पास टिश्यूज़ और सेल्स की डेथ हो रही है तो यकीनन सी बात है कि इसके बाद हमारे पास सोमैटिक डेथ भी होगी। ठीक है, दो टाइप्स हो गई हमारी, या तो डायरेक्ट डेथ होगी ट्राइपॉड ऑफ हार्ट, लंग्स, ब्रेन की, या फिर हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, मॉलिक्यूलर डेथ होगी टिश्यूज और सेल की, और फिर हमारे पास जो है हार्ट, लंग्स और ब्रेन की डेथ होगी, मतलब इनडायरेक्टली। ठीक है, मोड्स ऑफ डेथ देख लेते हैं। हमारे पास तीन तरीके से डेथ हो सकती है, तीन तरीके मोड्स हो सकते हैं डेथ के। हमारे पास होता है कोमा, सेकेंड वन सिनकोपी या सिनकोप कह लें इसे, एंड थर्ड वन इज एस्फेक्सिया। हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोमा की। कोमा क्या होता है हमारे पास, और इसकी क्या कॉजेज़ हैं, किस वजह से हो रहा है, हम ये देख लेते हैं। कोमा कोमा में क्या होता है? हमारे पास डेथ होती है। इट इज़ अ डेथ ऑफ द फेलियर, डेथ फ्रॉम द फेलियर ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन के फंक्शन की डेथ की वजह से, या ब्रेन अपना
हमारे पास प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है या बिल्कुल सेडेशन हो चुकी है ब्रेन की, उस वजह से जो हमारे पास डेथ हो रही होती है उसको हम कहते हैं कोमा। ठीक है, अब इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं कोमा के, ये भी पूछा जाता है। सिनेरियोज़ वगैरह में बना के पूछ लेते हैं कि अभी कौन सी डेथ है, कौन सा मैनर है, ये आपको बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तो हमारे पास या तो कंप्रेशन ऑफ ब्रेन कंप्रेस हो गया है, उस वजह से भी हमारे पास कोमा हो सकता है कि ब्रेन को सही सप्लाई नहीं मिल रही है, ब्लड सप्लाई, या तो इंजरी हो गई है ब्रेन को, या कोई पॉइजनिंग हो गई है। पॉइजनिंग कौन कौन सी हो सकती है हमारे पास जिस वजह से हमारा ब्रेन फंक्शन नहीं कर पा रहा है, ओपीएम की हो सकती है, धतूरा की हो सकती है हमारे पास। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं। लेट हमारे पास थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो रही है, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे पास, यूरेमिया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, यूरेमिया आ जाता है हमारे पास, एसिटोनीमिया आ जाता है, या तो हिमरेज की वजह से हो रही है। हिमरेज आपको पता है कि हमारे वेसल्स जो हैं हमारे पास रप्चर हो गई हैं, उस वजह से भी हमारे पास ये कोमा हो सकता है, ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही। अब हमारे पे कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास वाकई ही ब्रेन की वजह से डेथ हुई है, कोमा है, उसे हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम उसके कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं। रिफ्लेक्सेस, सारे रिफ्लेक्सेस जो हैं हमारे पास लॉस हो जाते हैं। लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, लो पल्स होगी उसकी, स्लो ब्रीथिंग। अगर हम पोस्टमार्टम फाइंडिंग की तरफ चलें कि हमें पोस्टमार्टम फाइंडिंग में क्या मिलेगा, अगर कोई बंदा जो है हमारे पास कोमा की वजह से उसकी डेथ हो रही है, तो हमें जब हम उसकी ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो हमें उसकी फाइंडिंग्स में क्या क्या मिलेगा। कि पोस्टमार्टम फाइंडिंग में हमें मिलेगी या तो इंजरीज़ हैं स्कल वगैरह को, स्कल को हैं, ब्रेन को हैं। ठीक है, या तो हमारे पास हिमरेजेस है, हमने उसमें भी बात करी थी, हिमरेजेस आपको शो हो रही होंगी पोस्टमार्टम फाइंडिंग में, या तो ब्रेन के अंदर ही होगी या तो ब्रेन के ऊपर होगी किसी इंजरी की वजह से। और हार्ट जो है हमारे पास कोमा में क्या होगा, राइट साइड का जो साइड होगी हार्ट की वो फुल होगी, जबकि जो लेफ़्ट साइड की होगी वो हमारे पास एम्प्टी होगी। ठीक है, मतलब उसमें ब्लड हमें नहीं मिलेगा। लंग्स जो है हमारे पास इंगॉर्ज्ड विद ब्लड से भरे हुए होंगे लंग्स। मेन फोकस जो है आप लोगों ने इस पे करना है कि स्कल को ब्रेन इंजरीज हो सकती है या ब्रेन को या हिमरेजेस वगैरह हैं। ठीक है, इन दो मेनली इन दो फाइंडिंग्स में हम लोग ये कह सकते हैं कि उस बंदे को कोमा था, ये कोमा की वजह से मरा है। ठीक है, मेन आपको पता होना चाहिए कि हम अगर हम बात करेंगे कोई भी हमारे पास ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम करने के लिए, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पेशेंट कोमा से मरा है, सिनकोपी से मरा है या एस्फिक्सिया की वजह से मरा है, इसका मोड ऑफ डेथ क्या है। तो आपको सबसे पहले कोमा के बारे में पता होना चाहिए कि ये ब्रेन की फेलियर फंक्शन की वजह से हो रहा है, कि सेलेशन ब्रेन का वाइटल फंक्शन है वो स्टॉप हो रहा है, इस वजह से उसको वो डेथ हुई है। कॉजेज़ पता होना चाहिए क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं कोमा अगर हुआ है तो पेशेंट को, पर्सन को, तो वो किस किस वजह से हो सकता है, इंजरी, पॉइजनिंग, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, या सिम्टम्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, लो पल्स, लो ब्रीथिंग। पोस्टमार्टम फाइंडिंग मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि पोस्टमार्टम फाइंडिंग में हमें क्या मिलेगा, या तो स्कल को कोई इंजरी है या ब्रेन को कोई इंजरी है, हेमरेजेस मेनली मिलेंगे, या हार्ट राइट साइड पे हम देखेंगे फुल होगा और लेफ्ट साइड पे एम्प्टी होगी। फुल एम्प्टी का मतलब ये ब्लड के हिसाब से कि ब्लड नहीं होगा, ब्लड होगा। ठीक है, और लंग्स जो हमारे पास ब्लड भरा हुआ होगा। ठीक है, इंगॉर्ज विद ब्लड। अब हम सिनको देख लेते हैं बेसिकली।
सिनकोपी हमारे पास जो है वो डेथ होती है कि जो फेलियर ऑफ फंक्शन ऑफ हार्ट की वजह से हो रही है। इसमें जो है हमारे पास फेलियर ऑफ फंक्शन ऑफ हार्ट, कोमा में हमने देखा था ब्रेन की वजह से हो रही थी, इसका फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो सकता, और इस सिनकोपी में हमारे पास हार्ट की वजह से हो रही है, हार्ट अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा, पेशेंट जो है इस वजह से डेथ हो रही है उसकी। ठीक है, अब इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं हमारे पास, मेनली हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। एनीमिया हो सकता है पेशेंट को, या तो वो किसी शॉक की वजह से मरा है। किस तरीके का शॉक, वेगल स्टिमुलेशन होती है या स्पॉन्टेनियस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है पेशेंट को, तो वो मैसिव सिंपैथेटिक डिस्चार्ज करेगा जो कि फिर हमारे पास रिफ्लेक्स कार्डिक अरेस्ट करेगा, और इन केस वो डेथ या वेजोवेगल शॉक करेगा। ये कह सकते हैं कौन सा शॉक है, वेजोवेगल शॉक। वेजोवेगल शॉक किस वजह से हो सकता है हमारे पास, या तो वेगल स्टिमुलेशन, एक्सेस वेगल स्टिमुलेशन की वजह से, या फिर हमारे पास वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से। ठीक है, या तो हमारे पास एस्थीनिया कॉज हो सकता है हार्ट का प्रॉपर फंक्शनिंग की, फेलियर ऑफ फंक्शन ऑफ हार्ट का। एस्थीनिया क्या होता है, वीकनेस ऑफ कार्डिक मसल्स होती हैं। ठीक है, या तो हमारे पास कोई भी डिजीज़ वगैरह हुई है उसे इस वजह से हार्ट की, तो इस वजह से इसको डेथ हुई है। कॉजेज़ हमने देख लिए हैं, अगेन हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। होंगे, पेल हो जाएंगे, अपेयर पेल। ठीक है, डायलेटेड प्यूपल्स होंगे, कोल्ड पर्सपायरेशन होगी, मतलब उसे ठंडे पसीने आए, एयर हंगर होगा, लो बीपी होगा, पल्स जो है हमारे पास अगर स्लो है तो मतलब हमारे पास एनीमिया की वजह से, और अगर हमारे पास रैपिड है तो एस्थीनिया की वजह से। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा। या हमारे पास कॉन्वल्जेंस की वजह से हो सकता है। अब कॉन्वल्जेंस क्या होता है, बेसिकली कॉन्वल्जेंस जो हमारे पास एक मसल्स, जितने भी बॉडी के हमारे मसल्स है जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं, इस वजह से भी हमारे पास ये एक सिम्टम हो सकता है डेथ का, फेलियर ऑफ फंक्शन ऑफ द हार्ट का। ठीक है, अब हम इसकी पोस्टमार्टम फाइंडिंग देख लेते हैं। पोस्टमार्टम फाइंडिंग में हमें क्या क्या मिल सकता है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग में हमें इसका क्या मिलेगा, हार्ट चैम्बर्स की अगेन हम बात करेंगे इसमें। हार्ट चैम्बर में अगर हमारे पास राइट साइड का जो है, ये राइट साइड है, अगर हमारे पास राइट साइड, अगर हमारे पास राइट साइड नहीं, अगर हमारे पास हार्ट चैम्बर्स जो है एम्प्टी होंगे तो मतलब कि एनीमिया की वजह से इसे हुआ है, और अगर हमारे पास फुल होगा तो मतलब एस्थीनिया, एस्थीनिया की वजह से डेथ हुई है इस पर्सन की। और अगर हम लंग्स की बात करें, लंग्स, ब्रेन, एब्डोमिनल विसरास, लंग्स, ब्रेन, एब्डोमिनल विसरास सब पेल मिलेंगे, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है वहाँ पे, तो क्या मतलब पेल हो जाएंगे वो सारे। ठीक है, सिनकोप भी हमने देख लिया है कि हमारे पास क्या होता है कि फेलियर ऑफ फंक्शन ऑफ हार्ट है, इसकी कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, एनीमिया या शॉक, एस्थीनिया, डिजीज़ होती है, सिम्टम्स फेस, लिप्स पेल होंगे। और वैसी बात है जब हमारे पास हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा तो उनके पास ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रही, तो मतलब वो पेल हो जाएंगे। लो ब्लड प्रेशर होगा, डायलेटेड प्यूपल्स होंगे, एयर हंगर होगा, पल्स जो है हमारे पास अगर स्लो होगी तो हमें एनीमिया, मतलब कि एनीमिया की वजह से, अगर रैपिड होगा तो एस्थीनिया की वजह से। कन्वर्जेंस की बात करी हम लोगों ने, कन्वर्जेंस में हमारे पास पूरी बॉडी के जो मसल्स होते हैं जल्दी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं, इस वजह से भी हमारी मसल्स की डेथ हो सकती है, कार्डिक मसल्स अफेक्ट हो सकते हैं।
ठीक है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग में हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास हार्ट चैम्बर, अगर हमारे पास अगेन वही बात आ गई, अगर एम्प्टी होंगे, हार्ट चैम्बर थ्रू ब्लड होगा तो मतलब एनीमिया है, एनीमिया की वजह से इसकी पर्सन की डेथ हुई है। और अगर हमारे पास हार्ट चैम्बर फुल होंगे ब्लड से तो मतलब कि एस्थीनियम, बस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स में या वीकनेस है जिसकी वजह से वो सही से काम नहीं कर पाए, इस वजह से डेथ हुई है। और जो लंग्स, ब्रेन, एब्डोमिनल विसराल्स है वो हमारे पास पेल में लेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है हमारा एस्फेक्सिया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।